दोस्तों, आज हम जानेंगे फ़िरऔन और दरियाए नील का वाक़या। फ़िरऔन बनी इसराइल का एक बादशाह था जो अपनी हुकूमत के समय बनी इसराइल के लोगों पर बहुत जुल्म किया करता था और लोग उसके जुल्म को बर्दाश्त कर लिया करते थे। वो लोग कभी भी उसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते थे क्योंकि बनी इसराइल के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो लोग मिस्र को छोड़कर कहीं और जा भी नहीं सकते थे, इसलिए वो लोग उसके हर जुल्म को सह लिया करते थे, कभी भी उसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाया करते थे। फ़िरऔन तरह तरह के जुल्म करता था। जिंदा लोगों को दीवार में बांधकर उनके हाथों में कील मारता था और ये सब कुछ वो उन्हें किसी गलती की सज़ा देने के लिए नहीं करता था, बल्कि सिर्फ अपने दरबारियों और अपने दोस्तों को तमाशा दिखाने के लिए करता था। उसके दोस्त और दरबारी ये सब देखकर बहुत खुश होते। जब भी बनी इसराइल के किसी शख्स को दीवार में लटकाकर उसके हाथों में कीलें ठोंकी जाती थी तो उसकी चीख और पुकार से दरबार के लोग बहुत खुश होते थे। वो लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से ये देखकर हंसा करते थे। दोस्तों, जब एक लंबे समय तक फ़िरऔन ऐसा करता रहा और लोग उसकी किसी बात पर आवाज़ नहीं उठाया करते थे, तो फिर उसने ये दावा कर दिया कि वो मिस्र के लोगों का खुदा है और उसने ये ऐलान करवा दिया कि लोग फ़िरऔन को अपना खुदा माने और उसे सजदा करें क्योंकि मिस्र पर उसकी हुकूमत है। तो फिर लोग फ़िरऔन के डर और खौफ की वजह से उसको अपना खुदा कहने लगे। वो लोग उसको सजदा करते थे और उसको अपना सबसे बड़ा खुदा मानते। काफ़ी दिन बाद फिर फ़िरऔन के दिल में ये ख्याल आया कि कोई ऐसा काम करके दिखाना चाहिए कि लोगों को उसकी खुदाई पर यकीन और बढ़ जाए। उसने ईद के दिन लोगों के सामने एक अजीबोगरीब दावा किया। बनी इसराइल के लोगों की ईद एक अलग तरह की होती थी जिसे यौमुल निरोज़ कहते थे। इसका मतलब ये है एक नया दिन और खुशियाँ मनाने का दिन, क्योंकि इस दिन दरियाए नील पूरी तरह से भरी रहती थी और अपनी तेज़ लहरें मारा करती थी। उस दिन दरियाए नील की लहरें सबसे तेज़ रहती थीं, इसलिए वो लोग इस दिन खुशियाँ मनाया करते थे। दोस्तों, उसी खुशी के दिन फ़िरऔन ने सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि दरिया का पानी मेरे हुक्म से चलता है। उसने लोगों से कहा, इसलिए तुम लोग मुझे शुक्र अदा करने के लिए मुझे सजदा करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए दरियाए नील का पानी जारी किया है और दरियाए नील को खुश करने के लिए मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि एक कुंवारी खातून को दरियाए नील के हवाले कर दिया करो। इससे दरिया का पानी कभी भी कम नहीं होगा। लोगों ने फ़िरऔन की इस बात को मान लिया और फ़िरऔन का शुक्र अदा करने के लिए उसे सजदा करने लगे और कहने लगे कि फ़िरऔन हमारा खुदा है और इसी ने हमारे लिए दरियाए नील को पानी से भर दिया है। 1 या 2 साल के बाद दरियाए नील सूख गया, पानी ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से मिस्र में कहर पड़ गया। वहाँ के लोग पानी न मिलने की वजह से बहुत परेशान होने लगे। उनकी फसलें तबाह होने लगी और वो लोग बड़े नाउम्मीद होकर फ़िरऔन के पास आए और फ़िरऔन से कहा कि तुम हमारे खुदा हो तो दरियाए नील को क्यों बंद कर दिया है। उसके बाद मिस्र के लोगों ने फ़िरऔन से कहा, क्या हमने तुम्हें नाराज़ कर दिया है? अगर तुम हमारे खुदा हो तो हमें इस परेशानी से निकालो और दरियाए नील को अभी पहले जैसा ही पानी भर दो। फ़िरऔन मिस्र के लोगों की इन बातों को सुनकर बहुत परेशान हो गया। सारी रात उसे नींद नहीं आई और वो अपने दरबार में टहलता रहा और सोचता रहा कि अब लोगों को कैसे यकीन दिलाए कि वो उनका खुदा है। आखिर उसके दिमाग में एक तरीका आया और उसने एक सादा लिबास और सादी सी टोपी जो आम इंसान पहना करता है वो एक थैली में रख ली
और अपने सभी वजीरों और दरबार के लोगों को कहा कि मैं कल इस जगह पर अकेला जाना चाहता हूँ, कोई भी शख्स मेरे पीछे ना आए। दोस्तों, आपको बता दूँ, ये जगह आज भी मक्यास के नाम से मशहूर है। अगले दिन सुबह होते ही फ़िरौन अपना थैला लेकर उस जगह पर पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद उसने अपने कपड़े बदले, शाही लिबास उतारकर सादा लिबास, सादी टोपी लगाकर ज़मीन पर लोट-पोट होने लगा और दुआ मांगने लगा। ऐ ज़मीन और आसमान के मालिक, ऐ सारी कायनात को बनाने वाले, मैंने तेरी बहुत नाफरमानी की है और तेरे बंदों पर बहुत जुल्म किया है, लेकिन अब मेरी जान पर बन आई है। ऐ मेरे रब, अब लोगों में मेरी इज्जत रख ले। अब मुझे उन लोगों के सामने जलील और रुस्वा होने से बचा ले। बेशक मैं जानता हूँ कि असली खुदा तू ही है। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि फ़िरौन की दुआ कबूल हो गई और दरियाए नील फिर से पहले जैसा भर गया और अपनी तेज़ लहरें मारने लगा और दरियाए नील फिर से तरोताज़ा हो गया, जैसे कभी भी सूखा नहीं था। और जैसे ही फ़िरौन शहर पहुंचा तो लोग उसको सजदा करने लगे और लोगों को उसकी खुदाई पर यकीन और बढ़ गया कि फ़िरौन ही हमारा खुदा है। फ़िरौन की बनाई हुई रस्म भी हमेशा के लिए तय कर दी गई और मिस्र के लोग हर साल एक लड़की को दरियाए नील में डुबो दिया करते थे। दोस्तों, इत्तेफाक की बात देखिए कि जब भी दरियाए नील सूखने लगती तो उसके अंदर एक लड़की को डुबो देते तो फिर वो दोबारा पहले जैसी पानी से भर जाती और पहले जैसी ही लहरें मारने लगती। और मिस्र के लोगों में ये बात मशहूर हो गई कि दरिया में बहुत बड़ा जिन और सै है, जिसे हर साल एक कुंवारी लड़की की बलि चाहिए, नहीं तो वो जिन और सै दरिया का सारा पानी पी जाती हैं। इसी तरह समय गुजरने के बाद जब फ़िरौन मर गया, तब भी लोग फ़िरौन के बनाए कानून के हिसाब से ही चलते रहे। हर साल दरियाए नील में एक कुंवारी लड़की को डुबो देते। दोस्तों, उन लोगों की जहालत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये रस्म कई सौ साल तक चलती रही और जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का ज़माना आया, तब उन्होंने मिस्र में अपने एक खादिम को गवर्नर बनाकर भेजा। तो वहाँ के गवर्नर ये सब बातें जानकर बहुत हैरान व परेशान हुए और फ़िरौन के बनाए हुए सभी नियमों को ख़त्म कर दिए और कहा कि इस साल कोई भी मासूम लड़की को दरिया में नहीं डाला जाएगा। अल्लाह की मर्जी भी देखिएगा। जैसे ही वो दिन करीब आया, दरियाए नील फिर से सूखने लगा, यहाँ तक कि दरिया का पानी पूरा सूख गया। लोगों में निराशा और खौफ बढ़ गई कि सदियों से चली आ रही रस्म को ख़त्म करने की वजह से वो जिन और सै नाराज़ हो जाएंगे और हम हमेशा पानी के लिए मोहताज हो जाएंगे। इसके बाद मिस्र के गवर्नर ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को एक ख़त लिखा और ख़त में सारा मामला लिखा कि हमारे यहाँ ये सब हो रहा है, आप इसका कोई हल निकालें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने ख़त में जवाब लिखा और कहा, इस तरह की जुल्म करने वाली और जाहिलाना रस्म को तुरंत ख़त्म करो और साथ ही मैं एक और ख़त लिख कर दे रहा हूँ, इसे दरियाए नील में डाल देना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इस ख़त में लिखा कि ये ख़त अल्लाह के बंदे उमर की तरफ से दरियाए नील के लिए है। ऐ दरियाए नील, अगर तू अब तक अपनी मर्ज़ी से चलती थी तो हमें तेरे पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर तू अब तक अल्लाह के हुक्म से चल रही थी तो मैं उमर अल्लाह का बंदा तुझे ये हुक्म देता हूँ कि तू फिर से पहले जैसी पानी से भर जा, क्योंकि अल्लाह के मखलूक को तेरे पानी की ज़रूरत है और वो सब पानी ना होने की वजह से बहुत परेशान हैं। दोस्तों, जैसे ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का ख़त लिखा हुआ दरिया में डाला गया
तो दरियाए नील पानी से भर गया। एक ही दिन में उसका पानी पूरी तरह से भर गया, बल्कि वो पहले से भी ज़्यादा लहरें मारने लगी और इस तरह से मिस्र के लोगों में से हमेशा के लिए वो जाहिलाना और जालिमाना रस्म ख़त्म हो गई। दोस्तों, इस वीडियो में हमें दो बहुत ही अहम सबक मिलते हैं। पहला सबक तो ये है कि फ़िरौन इतना बड़ा जालिम था और अल्लाह का नाफरमान था, लेकिन जब उसने सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो कर दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली। तो क्यों नहीं अगर हम भी अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से दुआ मांगेंगे, अगर हम भी अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से दुआ मांगेंगे तो क्या अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनेगा? बेशक अल्लाह हमारी भी दुआ को कबूल करेगा। और दूसरा सबक ये है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे जाहिलाना रस्म भी शामिल हैं जिसे सिर्फ़ इसलिए की जाती हैं कि ये रस्म कई सालों से चलती आ रही है। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि कोई गलत रस्म पहले से चलती आ रही हो और हम अभी भी उसे जारी रखें। हमारी शरीयत ये सिखाती है कि हमें ऐसे बुरे कामों से फ़ौरन तौबा कर लेनी चाहिए और अल्लाह पर भरोसा करते हुए इस तरह से मुशरिकाना और जाहिलाना रस्मों को छोड़ देना चाहिए। इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी से होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हर किस्म की मुशरिकाना और जाहिलाना रस्मों से बचाए और हमें नेक काम करने की तौफीक अता फ़रमाए और हर बुरे कामों से बचाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपने सभी करीबी दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे हिंदी इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हमारा और आपका हामी व मददगार हो।